अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 4 फरवरी 2022। इस वीडियो में दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। उनमें से एक टॉपिक तो ये है कि क्या वजह बनी है कि डेनमार्क ने, जहां पे इस वक्त योमिया 50,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, कल ये ऐलान किया है अचानक ही कि वो अपने मुल्क में हर किस्म की जो कोरोना की पाबंदियां हैं या हर किस्म की जो मास्क पहनने की और कोई कोविड का जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने की पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर रहा है। इसकी क्या वजह है? और वो यूरोप का पहला मुल्क है जिसने इस तरह का इतना बड़ा फैसला किया है। और दूसरा फिर टॉपिक ये होगा कि जो इंडिया है, भारत है, वहाँ पे एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, जिसकी एक वैक्सीन पहले मशहूर है। तो वो नाक वाली जो वैक्सीन है, नेजल जो कोरोना वैक्सीन है, उसके फेज 3 के ट्रायल उसने शुरू किए हैं। तो इसकी क्या वजह है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की जो वबा है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो नेजल वैक्सीन हैं वो आ रही हैं। तो इसकी क्या वजह है? लेकिन इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने से पहले जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान से गुज़िश्ता 24 घंटे की, वो ये हैं कि पाकिस्तान में कल जो हैं यानी 24 घंटे में टोटल जो टेस्ट किए गए वो 64,121 थे और उनमें से जो पॉजिटिव आए हैं 6,377 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये जो मुस्बत रहने की शरह है ये तकरीबन 9.94%, यानी 10% से ये कम ही है ये रेशो। और 48 जो लोग हैं उनकी अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि पांचवी वेव अब नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो मैंने केसेस की तादाद बताई है ये इतने ही ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। लेकिन असल बात है पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी नीचे है, वेव ख़त्म होने की तरफ जा रही है, कर्व नीचे आ रही है। लेकिन बिल्कुल जैसे कल की वीडियो में भी बात की थी कि अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए जो अमवात हैं वो हमें नज़र आएंगी, क्योंकि यही होता है हर वेव में। लेकिन अगर पुरानी वेव्स के साथ मुकाबला करें तो एग्जैक्टली इतने ही दिनों के बाद या इन्हीं दिनों में जब वो वेव ख़त्म हो रही थी तो 150 से ज़्यादा अमवात हो रही थी एक दिन में। 140, 150 ये फिगर थे उन दिनों में। अगर उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो कल 42 अमवात हुई थी, आज 48 अमवात हुई हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें चाहे उनको पहले से कुदरती इन्फेक्शन हुई हो या उनको वैक्सीन लगी हो, तो वैक्सीन ने काम नहीं किया होता, उनका इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि वो वैक्सीन को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से आखिरकार जब दोबारा कभी कोरोना वायरस से उनका सामना होता है तो बदकिस्मती से हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। अभी कल ही आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में एक सीनियर जो पॉलिटिशियन है वो बदकिस्मती से वेंटिलेटर पे चले गए हैं, ऐसी ही किसी वजह से, कि यानी कोरोना कॉम्प्लिकेशन से। तो हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती रहेंगी कि हर वेव के बाद या हर वेव के दौरान कुछ ना कुछ लोग होंगे कि जो बदकिस्मती से इस तरह के रास्ते पे होंगे जो कॉम्प्लिकेशन वाला रास्ता है। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त BA.2 था। वहाँ पे एक दिन में 50,000 केसेस आ रहे हैं। जो अमवात की तादाद है वो 15 से लेकर 25 जो अमवात हैं वो योमिया हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क से सारी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी, मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी, वहाँ पे हर किस्म की दुकान खुल गई है। कोई भी पाबंदी उन्होंने अपने मुल्क में नहीं रहने दी है हुकूमती सतह पे। उसकी वजह क्या बनी है? क्योंकि उनके जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये जो कोरोना की वबा है ये अब क्रिटिकल जो फेज़ है वो अपना उससे निकल आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे कि ये इतने केसेस पॉजिटिव आते हैं तो आप कभी भी इस सूरत हाल से नहीं निकल सकते। तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया है और उस फैसले की तायीद उनका जो जितने भी जो रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं उन्होंने की है कि कोरोना की वबा का वो मरहला जिसमें खुदा न खास्ता जान जाने का डर होता था बहुत ज़्यादा, या वो मरहला जिसकी वजह से खौफ था, तो अब लोग उससे आगे आ चुके हैं। केसेस होते रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं होगा। जब लोगों को नुकसान नहीं होगा तो हर शख्स आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप गौर भी करें तो हर गुजरती हुई वेव के साथ अब ये जो बीमारी की शिद्दत है लोगों में ये कम होती जा रही है। खुद आपको अपने घरों में आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो लोग हैं जो वैक्सीनेटेड होते हैं ये कुदरती तौर पे उनको पहले से इन्फेक्शन हुई होती है, तो उसके बाद अगर अब उनको होती भी है ये इन्फेक्शन तो कोई ख़ास 3 से 4 दिन से ज़्यादा उनके लिए कोई मसाइल की वजह नहीं बनती। और डेनमार्क में भी 80% जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी 2 डोजेज़ उनको लग चुकी हैं अगर उनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है। और 60% ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिनको बूस्टर भी लग चुका है। तो कोई भी ऐसा मुआशरा जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी हों या कुदरती तौर पर इन्फेक्शन के बाद वो निकल आए, तो ये उनका हक है। अब ये
उनका हक भी है और जिसको कहते हैं द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, कि अगला बेहतरीन स्टेप यही है कि अपने मुल्क से रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते थे जब ये पाकिस्तान में 5th वेव आई थी तो अक्सर दोस्त मुझसे पूछते थे कि क्या लॉकडाउन होगा, तो मैं उनको यही कहता था कि अब लॉकडाउन इलॉजिकल बात है, अभी ये हो नहीं सकता कि हम लॉकडाउन की तरफ कभी वापस जाएं कोरोना की वजह से, क्योंकि अभी तक अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई नया ऐसा वेरिएंट ना तो आया है और अमकानात भी बहुत कम हैं, सिवाय व्हाट्सएप ग्रुप के। ये जो ख़तरनाक वेरिएंट अभी कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में है और ज़ाहिर है कि वहाँ पे लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं देता, लेकिन डराता ज़रूर है। अब हम आते हैं कि इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है या दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो जो नेज़ल वैक्सीन है कोरोना की, कि उनके ट्रायल्स का आगाज़ करे और उनकी डिमांड करे और ये कहा जाए कि ये अब अगला बेहतरीन काम ये होगा कि दुनिया में कोरोना की नेज़ल वैक्सीन आ जाए। दोस्तों, होता ऐसे है कि जिन दिनों में वैक्सीन्स बनाने का अमल शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, उस वक्त लोगों की अमवात हो रही थी कोरोना की वजह से, और लोगों की जानें कैसे जा रही थी, लोगों की जानें ऐसे जा रही थी कि जब कोरोना वायरस उनके जिस्म में जाता है तो उसके बाद ये उनके फेफड़ों में जाता है, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो फिर उसके बाद उसका शिकार होते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में फिर लोगों की डेथ होती है। तो इसलिए दुनिया का टारगेट था उन अमवात को कम से कम करना या रोकना। तो जो वैक्सीन्स उस वक्त सोचा गया, जो बनाई गई, वो थी जो आपके जिस्म के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहते हैं, तो जिसकी वजह से उस नुकसान को वो रोकने की कोशिश करते हैं और 100% वो कामयाब हुई हैं उन तमाम लोगों में जिनके अंदर वैक्सीन लगाने के बाद उनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है उस वैक्सीन का। यानी मेरी नज़र में वैक्सीन बनाने की जो नीयत थी वो 100% पूरी हुई है। लेकिन अब एक इशू ये था, एक प्रॉब्लम ये था कि वो लोग जिनको वैक्सीन लगी होती है तो उनके अंदर एक खास किस्म की एंटीबॉडीज़ बहुत कम बनती हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, लेकिन वो लोग जिनको कुदरती तौर पर इन्फेक्शन हुई होती है उनके अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए नामी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारा मुंह, हमारा नाक और हमारी जो सांस की नाली का ऊपर का हिस्सा होता है, तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन या म्यूकोजा, तो वहाँ पे ये रहती हैं एंटीबॉडीज़ और जैसे ही कोरोना वायरस दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये उनको बचाती हैं, उनको अंदर ही नहीं जाने देती। अब जो वैक्सीन के नतीजे में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इस हिस्से से नीचे बैठी होती हैं, इंतज़ार कर रही होती हैं, या उसका इम्यून सिस्टम ऐसे प्राइम हो चुका होता है कि वो इंतज़ार कर रही होती है मेमोरी सेल्स के जैसे ही वायरस आएगा तो वो उसको वहाँ पर रोकेंगी। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए का रोल है, IgA का रोल है, जो वैक्सीन के नतीजे में तो बहुत कम बनती हैं, तकरीबन 25 से 30% बनती है IgA और वो भी बड़ी जल्द ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुदरती इन्फेक्शन के नतीजे में IgA अच्छी खासी बनती है। यही वो वजह है कि जो जिन लोगों को कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हुई हो कभी, तो उनको बहुत कम अलामात आती हैं या बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वैक्सीन वालों को फिर भी गले की हद तक, यानी बुखार, जिस्म में दर्द, छींकें, गले में दर्द और नाक का बंद होना, ये अलामात आती हैं और PCR भी पॉजिटिव आता है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर आखिरकार दुनिया इसी नतीजे पे पहुंची है कि हम पेंडेमिक से तो निकल आएंगे, लेकिन ये जो सूरत हाल है कि ये हर दफ़ा आएगा और कुछ लोगों को इन्फेक्शन देगा, ट्रांसमिशन होगी, लोग 3 से 5 दिनों के लिए अपने दफ्तर से दूर रहेंगे, तो उस सोशल डिसरप्शन, उस जो मुआशरती या समाजी तौर पे जो मसले से बचने के लिए फिर ये सोचा गया है कि नेज़ल वैक्सीन बनाई जाए, क्योंकि जो नेज़ल वैक्सीन होगी वो हमारे नाक और हमारा जो सांस का ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि इसको नेबुलाइज़र की मदद से दिया जाएगा और स्प्रे की मदद से दिया जाएगा, तो ये उसको कोट कर देगी और जब वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी वो IgA होंगी और जो वो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा बचाएंगी इसी चीज़ से कि लोगों को PCR पॉजिटिव आने से, इसी चीज़ से कि लोगों को हल्की अलामात आने से, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे, आगे लोगों को नहीं दे सकेंगे। और जब वो लोगों को नहीं दे सकेंगे तो लोगों की एक मखसूस वो ग्रुप कि जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, जिनमें वैक्सीन का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो उन तक ये वायरस नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो ये जो हम देखते हैं कि चाहे वो कम तादाद में है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है वो जा रही है कोरोना की वजह से, तो उस पर एक रुकावट आ जाएगी, उसमें एक ब्रेक आ जाएगी। यानी नेज़ल वैक्सीन को समझने के लिए आप ये बात समझें कि अगर दुश्मन यानी कोरोना है और जिस पे उसने हमलावर होना है, जिस इंसान पे, वो एक किला है, तो किले के दरवाजे पे जो खड़ा किया जाएगा जिन फौजियों को, तो वो बनेंगे नेज़ल वैक्सीन के नतीजे में, और किले के अंदर जो फौजी होते हैं वो बनते हैं आजकल जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो भारत बायोटेक है, इसकी पहले जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सिन। ये पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होती है साइनोफॉर्म और साइनोवैक, उसकी तरह इनएक्टिवेटेड वायरस पर मुश्तमिल है। लेकिन जो नेज़ल वैक्सीन होगी वो कोरोना वायरस की कोई ना कोई जिस्म का एक हिस्सा जो प्रोटीन
होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उसकी मदद से बनाई जाएगी ताकि फ़ायदा भी हो और उसका फिर लोगों को नुकसान ना हो। ये ट्रायल जो है ये फ़ेज़ 3 ट्रायल है, ये शुरू हो रहा है जो जानवरों के अंदर यानी चूहों पे और गुलहरियों पे और बाकी इस तरह के जो जानवर हैं उनके अंदर ये ट्रायल काफ़ी कामयाब रहे हैं। और इन ट्रायल के नतीजे में जो भी आगे रिज़ल्ट आएंगे तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि मुकम्मल ख़ात्मे के लिए शायद नेज़ल जो वैक्सीन हैं उनका बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई दर्द नहीं होगा, बच्चे नहीं घबराएंगे इस वैक्सीन से। लेकिन उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट सामने ना आए। फ़ेज़ 3 के ट्रायल पर जो डेवलपमेंट होगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, और उसके अलावा भी कोई अपडेट हुई तो दोस्तों आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।